हकीम इकबाल मरहूम मेरा शागिर्द भी है, मुझसे उसने तालीम हासिल की और वो अक्सर अपने वीलॉग में यही कहता है कि मियाँ साहब जो हैं वो मेरे बाप की जगह। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा शागिर्द है। हकीम शहबाज साहब के जो तशख़ीस है वो मैंने आज ख़ुद अपनी आँखों से बिल्कुल हकीकत और 100% पाया। ये मैं इसे तस्लीम करता हूँ। ये बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी से, कराची से जितने भी ये मरीज़ आए हैं मैंने खुद देखा है। जो उन्होंने ऐसे हाथ सिर्फ 2-3 सेकंड में हाथ देखकर बताया है, उन लोगों ने वही तस्लीम किया और जब मैंने भी उनकी नब्ज़ देखी तो वही चीज़ थी। मैं इनसे 100% नहीं 110% मुत्फिक हूँ। मैंने इनका फार्माकोपिया वो भी देखा है और मैं नौजवान हकीमों से यही अपील करूँगा कि वो भी सीखें। मैं शहबाज साहब को अपनी तवक्को से ज़्यादा काबिल पाया, अच्छा पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आजकल मोटापे का मसला बहुत ज़्यादा है। अक्सर ख़वातीन और मर्द जो हैं, बिलखसूस शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात, उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जा रहा है। मोटापा जो है वो बज़ाते खुद एक बीमारी है और ऐसी बीमारी है कि जो 100 बीमारियों को आगे जन्म देती है। बहुत सारे लोग ख़वातीन भी हमें मैसेज करते रहते हैं। तो एक ऐसा नुस्खा मैं आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ जो कि मोटापा के लिए बहुत ही आला पाए का और बेज़रर नुस्खा है और इसके मुसलसल कुछ अरसा इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ये फ़ैट कटर का काम करता है और मोटापे से आपको निजात जो है वो दिलाता है। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले कलवंजी लेनी है 1 पाव। उसके बाद आपने अजवाइन देसी लेनी है 1 पाव। उसके बाद आपने लीमू जो है, लीमू देसी आम मिल जाता है, वो आपने लेना है 1 किलो। तरीका तैयारी इसका ये है कि सबसे पहले आपने लीमू ऐसा लेना है कि जो मोटा हो, ताज़ा हो, रसदार हो। अगर ऐसा लीमू दस्तयाब ना हो सके तो फिर आपने, अगर रसदार लीमू ना मिल सके तो फिर आपने लीमू जो है वो कम से कम 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक ले लेना है। अगर छोटे छोटे लीमू दस्तयाब हों, रस ज़्यादा ना हो तो 1.5 से 2 किलो लीमू। अगर लीमू रसदार हो, अच्छा हो, ताज़ा हो तो फिर आपने 1 किलो लेने लें। अब इसका तरीका तैयारी ये है कि सबसे पहले आपने लीमू का रस जो है वो निकाल लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि लीमू के जो छिलके हैं उनमें से तमाम बीज निकाल के लीमू के छिलके के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो कर लेने हैं, उसको काट लेना है। काटने के बाद धूप में खुश्क कर लें। लीमू का जो रस आपने निकाला है, अजवाइन देसी और कलवंजी दोनों को साफ सुथरा करके किसी स्टील के, या बेहतर ये है कि स्टील का बर्तन हो या प्लास्टिक का बर्तन हो, उसमें आप ये दोनों चीज़ें डालें और इसके ऊपर लीमू का रस डाल के अच्छी तरह इनको हल कर दें। अब इस नुस्खा की तरकीबें तैयारी आप सुन लें। सबसे पहले कलवंजी और अजवाइन देसी को आपने साफ़ करना है। इसमें से मट्टी, कंकर और जो तिनके वगैरह हैं सारे साफ़ कर दें। उसके बाद इसको किसी स्टील की परात वगैरह में या किसी बर्तन में डाल के इन दोनों चीज़ों के ऊपर लेमन का रस डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर दें और धूप में रख दें। ये 2-3 दिन में तमाम रस जो है वो कलवंजी और अजवाइन में जज्ब हो जाएगा और ये खुश्क हो जाएंगी और ये चीज़ें खुश्क हो जाएंगी। उसके बाद आपने इसके साथ ही ये करना है कि लेमन के छिलकों में से तमाम बीज निकाल देने हैं और लेमन के छिलके जो हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको भी खुश्क कर लें और इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस के पाउडर बना के रख लें। इसमें से आधी छोटी चम्मच सुबह, आधी छोटी चम्मच शाम को
खाली पेट आपने पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। और ऐसे मरीज़ कम से कम 8 से 10 गिलास रोज़ाना पानी आपने इस्तेमाल करना है। इलाज के दौरान तमाम चिकनाइयाँ, गोश्त, चावल और मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ भी आपने बंद कर देनी है। कोशिश ये करें कि बेसन की रोटी जो है या मल्टीग्रेन आटा की रोटी खाएं, या ऐसा करें कि बेसन और गंदम को मिक्स करके उसकी रोटी बनाएं और भूख रख कर खाएं। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे से 1 माह में तकरीबन 5 से 10 किलो वज़न जो है वो कम हो जाता है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसको 1 से 2 माह 3 माह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। अगर आपने बच्चों को इस्तेमाल करवाना हो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 10, 12, 15 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको फिर आप इसकी मिकदार थोड़ी कम दें जितनी वो बर्दाश्त कर सकें। कोशिश ये करें कि इस नुस्खा को मौसम सरमा में इस्तेमाल करें। अभी आगे मौसम सरमा आने वाला है, आप अभी तैयार करके रख लें और आगे फिर मौसम सरमा में इसको इस्तेमाल करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।